हमारा सीन वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे जो वार सीन चल रहा होता है, डिस जंजन में अपने जिन्होंने एंट्री मारा होता है, वहाँ पे बहुत लोग मिलकर लड़ाई कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि हमें फायर की ज़रूरत है, यहाँ पे पानी गिराओ गरम गरम, चूंकि ऑर्क्स आ रहे हैं ऊपर। सब लोग जितने सारे ऑर्क्स होते हैं अपने टेरिटरी के ऊपर हम हमला करते हैं, जिसमें जुनू आया होता है उसे उसे डिफेंड करना पड़ता है। जहाँ पे अब बता रहा होता है अब तक जुनू, जो बीओएस गेम था पहले, वो एक बस एक गेम की तरह था, उसमें कोई ऐसा कोई फीलिंग नहीं थी कि हाँ मतलब तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। बट अभी जो देख रहा होता जुनू, उसे बहुत डिफरेंट लग रहा होता है, उसकी फीलिंग्स भी पूरी की पूरी चेंज हो गई होती है, चूंकि ये बिल्कुल रियल होता है। अगर आप यहाँ पे मर जाओगे तो आप मर जाओगे। इस कारण से यहाँ पे बहुत ही डेंजरस डेंजरस ऑर्ग्स होते हैं जो हमला कर रहे होते हैं, और बहुत सारे सैनिक मरे जा रहे होते हैं वहाँ पे। और फिर कोई एक दूर से चिल्ला रहा होता है एक सोल्जर की यहाँ पे हीलर की जरूरत है, कहाँ का हीलर, हीलर जल्दी इधर आओ, ऐसे बुलाया जा रहा होता है। ये सब देख के अपना जुनू काफी शौक हो रहा होता है, बोल रहा होता है कि ये रियली बहुत ज्यादा ही अजीब लग रहा है मुझे देख के, मुझे अब जो मैं हमेशा करता है मुझे वही करना पड़ेगा अब। और ये सोच के अपना जुनू आगे बढ़ जाता है और बढ़ते हुए बोलता है कि चलो मेरे समन सब बाहर आ जाओ। फिर बोलते हैं कि चलो गाइस तुम लोग रेडी हो ना, और वहाँ पे जितने भी समन्स होते हैं, जैसे कि अपनी विंड फेरी ईएक्स रैंक की समन हो जाती है, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर ईएक्स रैंक का समन हो जाता है, फिर ड्रैगन मैच समन हो जाता है वहाँ पे। फिर उसके बाद एक नया समन होता है जिसका नाम होता है गोल्डन फेरी, वो भी समन होती है। और आप गोरिल्ला रहता है पहले, अभी मिनी कॉन्ग बन जाता है, वो भी समन होता है। और अब जुनू बता रहा होता है कि जब एक टैंक और एक हीलर साथ बन जाए तो तुम्हें और क्या चीज़ की ज़रूरत है। वहीं पे अपना कॉन्ग बता रहा बोल रहा होता है कि तुम क्या मेरा सिर्फ खाली सेक्रीफाइस करना चाहते हो, ऐसे मैंने बेचारा बता रहा होता है। तो मैं फेरी होती है, उसे बोला जा रहा होता है कि हांगे को तुम फटाफट स्पीड बफ दो। बोलता ठीक है मेरे मालिक, जल्दी से वहां से फिर चालू कर देता है। उसी बात फिर तब उसके बाद पार्को को बोला जाता है कि तुम कवर करना अपने हांगों को, अच्छे से ध्यान देना, किसी को कोई से चोट उठ ना लगा ले। और वहां से बोला ठीक है मेरे जुनू सर। अपना कॉन्ग होता है, उसे बोला जाता है कि तुम डायरेक्ट और बॉस के ऊपर हमला करोगे। और वहां से अपना कॉन्ग छलांग मार देता है और बहुत जो चिल्लाता है और करके चलता है और कूद जाता है उसके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर से, और कूदते हुए सीधा हमला कर देता है। और जस्ट हमें बताया जा रहा होता है अगर तुम्हें इस डंजन को क्लियर करना है तो तुम्हें बस एक ही चीज़ करना है कि तुम्हें जो मेन बॉस होता है उसे हराना पड़ेगा, जो जाइंट ऑर्क्स होते हैं उन्हें, और उन्हें हराते ही तुम जीत जाओगे। ये सब बातें चल रही होती है जिसमें अपना कॉन्ग और ऑर्क बॉस सामने खड़े होता है, जिसमें अपना जो कॉन्ग होता है वो बहुत ही चार्ज अप हो चुका होता है। जो ऑर्क बॉस होता है वो फिर से हमला करता है, अपने जो भी डंडा उंडा रखा रहता है उससे हमला करता है। अपना जो कॉन्ग होता है खुद को डिफेंड करता है, और अपनी जो आराम्बा होती है, जो फेरी होती है, वो जोर जोर से अपना जो स्टिक होती है हिलाई जा रही होती है, और अपने हांगों को बफ दिए जा रहे होते हैं, और अपना हांगो बहुत जोर से आगे बढ़ता है और सारे सारे के सारे ऑर्क जितने भी रहते हैं आसपास के सबको मारे जा रहा होता है, और बहुत ही फास्ट। और ये देख के अपना जुनू बहुत शौक हो रहा होता है, बोल रहा होता है कि यहाँ पे तो जब से वो ई रैंक ई एक्स रैंक का बना हुआ है तब से वो काफ़ी ज़्यादा अलग डिफरेंट लेवल का पावरफुल बन गया है। ऐसे नॉर्मली इतना ताकतवर होता नहीं है अपना आंग्यो। जो नया समन हुआ रहता है गोल्डन वाला फेरी, वो सबको हील किए जा रही होती है। वहाँ पे जो अपना जो रामबा होती है वो स्टिक जोर से हिलाई जा रही होता है, जहाँ पे अपना कॉन्ग से हमला किया जा रहा होता है, बहुत ही बुरा चल रहा होता है लड़ाई वड़ाई। उसी बीच में वो एक बोल रहा होता है यहाँ पे सोल्जर्स की, क्या ये लोग सच में इतने ज़्यादा स्ट्रांग हैं, मुझे हमें तो लगता है कि इस बार हम पक्का जी जाएंगे, यहाँ पे मरने वाले नहीं हैं हम। यहाँ पे जो कॉन्ग होता है बाकी फिर से आके हमला कर देता है, उसे चोट लग रही होती है, जिसपे अपना जो गोल्डन फेरी होता है उसे हील किए जा रही होती है। और उसी बीच में अपने फेरी के ऊपर बहुत सारे चाकू को एग्स फेंका जा रहा होता है, इस बीच में वो बचे जा रही होता है, और अपना जो बॉब दी जा रही होती है वो उसके बारे में भूल जाती है। इसी बीच में जो जितने भी एग्स होते हैं घूम फिर के अपने जुनू के पास चले आते हैं, और वो डर कर छुपा जा रहा होता है, और बोलता है कि फेरी तुम क्या कर रही हो, सारे के सारे हमले तुम क्या ऐसे क्यों कर रही हो, ध्यान दो जो तुम्हें करने के दिया गया है भाई। तो फिर अपने फेरी जो होती है वो सॉरी बोलती है कि सॉरी मालिक मुझे माफ कर दो। जो अपना हांगे होता है वो गुस्सा होकर बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे मालिक के ऊपर ऐसे एक्स फेंकने की, हाँ तुम बचोगे नहीं। उसी बीच में जो अपनी ड्रैगन मैच होती है वो चामुंडा चामुंडा करके बहुत जोर से कुछ पड़ती है अपनी एनसेट मैजिक, और वहां से वो हमला करती है। स्टिक होती है उसमें बहुत ज्यादा एक फ्लेम ओड़ा बनना शुरू हो जाता है, वहां पे हमला करना चालू कर देती है, और जोर से बोलती है एक्सप्लोसिव ड्रैगन वेव करके बोलती है और हमला कर देती है। जहाँ पे जो जो हमला होता है वो ड्रैगन के शक्ल में आगे बढ़ता है, और एक वेव होता है जो फायर का होता है, जिससे जितने भी सारे ऑक्स होते हैं वो सारे के सारे जल जाते हैं। और ये देख के जो अपना जो ऑक बॉस होता है वो काफी डर रहा होता है, बोलता है ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा होता। उसी बीच में अपना हांगे होता है इंस्ट्रक्टर, वो सब पे हमला किए काटे जा रहा होता है, मारे जा रहा होता है, और ऐसे ही करके अपना हांगे जो होता है बॉस के ऊपर हमला कर देता है, उसका गला काट देता है वहां पे, और वहीं पे गिर जाता है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने ये डंजन क्लियर कर लिया है। और इसी बीच में अपनी जो फेरी होती है जोर से चिल्लाते हैं ये हमने कर लिया, बाकी लोग बोलते हैं यस। और फिर वहाँ पे नोटिफिकेशन चालू होता है जहाँ पे अपनी ड्रैगन मेज होती है उसका लेवल 1 से 5 हो गया होता है, उसका जो इंटेलिजेंट होता है वो 1 से 2 हो गया होता है।
उसी बीच में जो आप हांगे होता है इंस्ट्रक्टर, उसका भी लेवल 5 हो गया होता है, उसका जो क्रिटिकल अटैक होता है वो 1% बढ़ गया होता है। और उसी बीच में वो अपने जुनून को रिवॉर्ड मिलता है कि इंटरमीडिएट ग्रेड का समनिंग स्क्रोल वो मिलता है। मैं देखता हूँ वाओ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, मुझे एक 5 लाख वन का चीज बस एक 3 मिनट के अंदर ही मिल गया, मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा। मैं चाहती हूँ मैं और एक क्लियर कर लूँ फटाफट, मुझे और पैसा चाहिए। ऐसे सोचे जा रहा होता, सबके सब खुश हो रहे होता, उसी में अपनी फेरी बोल रही होती है बहुत अच्छा हुआ, हमने कॉन्ग्रेचुलेशन मालिक, हमने जीत गया और हमने इतना सारा लेवल अप भी किया है। अपना जुनून सोच रहा होता है कि इसमें तो मेरा जितने भी सामान है वो सारे के सारे लेवल अप भी कर रहे हैं और मैं पैसा भी कमा रहा हूँ। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, अब तो ये जो जर्नी है मेरी अब शुरू हो चुकी है। अब मैं इतना कुछ खुद पा लूंगा जितना लोग किसी ने भी सोचा नहीं होगा ऐसा कुछ, ऐसे बोले जा रहा होता है। यहाँ से अपना सीन चेंज होता है, जहाँ पे जो अपना एग्जामिनर हेडक्वार्टर का जो एग्जामिनर होता है अपना, वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। उसी भी जो उसकी एक एम्प्लॉय होती है वो बोल रही होती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें इतना उसके ऊपर इतना सारा बेट लगाने की क्या जरूरत थी। अरे मैं क्या करता, मैं उसके ऊपर बेट नहीं लगाता और क्या करता, वो बंदा मुझे इतना गुस्सा दिला रहा था, वो बंदा इतना घटिया है। तभी हमें पता चलता है कि एक मीटिंग हो रहा होता है जिसमें अपना जो एग्जामिनर होता है और कोई उसका जो कंपटीटर होता है वो भी साथ में बैठा होता है और दोनों के दोनों मिलके बातें कर रहे होते हैं। इसमें जो बीच वाला बंदा होता है बोल रहा था हम लोग बस सबको शांति से बात करना चाहते हैं, यहाँ पे कोई झगड़ा वगड़ा नहीं करेगा। उसी बीच में जो दूसरा बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि चोंगसोक तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें जो इतनी सारी बजट मिली हुई है तुम ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो, हाँ तुम्हें कोई एडवाइस चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। ये बात सुन के जो अपना चौंगसा जो एग्जामिनर होता है उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और बोलता है कि क्या हम एक खुद का एक तभी अपना जो एग्जामिनर होता है बोलता है क्या हम खुद से मैनेज नहीं कर सकते कोई एक टैलेंट को खुद से बड़ा करना, हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है। तभी अपना जो कॉम्पिटिटर है वो बोलता है क्या हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे पता है जो भी प्लेयर है उसने अभी तक कभी भी एक भी नेशनल रेपुटेशन कभी नहीं कमाई है। ये बात सुन के जो अपना एग्जामिनर होता है उसे बहुत बुरा लगता है और वो बोल रहा होता है कि हाँ मुझे पता है कि तुमने ट्विस्टेड एंजन से बहुत कुछ पा लिया है, तुम बहुत रिसेंटली बहुत ज़्यादा कुछ तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है जिसे तुम काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर जा रहे हो, बट इतना ही काफ़ी नहीं होता है। ये बात सुन के जो अपना एग्जामिनर तो बोलता है मिहासू तुम बचोगे नहीं, तुम इतना ऐसा क्यों हो, मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों करते हो, ऐसा सोचे जा रहा होता। उसी बीच में वो ये भी सोच रहा होता है कि लेकिन ये बात तो मैं मना नहीं कर सकता कि इसके पास बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जिसने हर साल एक ना एक सिलेक्ट हो जाता है एक नेशनल रेपुटेशन के लिए, जो इसका काफ़ी सारा इसका फ़ायदा कराता है। और बोलता है इसके पास जो स्किल्स है तो क्या हुआ, ऐसा मेरे पास भी अभी कोई है ऐसा कोई, और मैं इस बार झुकने वाला नहीं हूँ। ये सब बात सोच ही रहा होता है। जो अपना एग्जामिनर होता है बोल रहा था अगर जो इस टैलेंट को मैंने बड़ा किया अभी बड़ा कर रहा हूँ और वो अगर टैलेंट अगर एक नेशनल रिप्रेजेंटेटिव बन जाए तो तुम्हें क्या लगता है तुम क्या करोगे। तो ऐसा है तो हम बैट करते हैं। तभी दोनों मिलके एक बैट करते हैं कि ऐसा तो हमारे यहाँ पे 10 मैक्सिमम 10 बन सकते हैं, उसमें से अगर तुम्हारा वो बन गया तो देखते हैं कौन लूजर कितनी जल्दी हाई रैंक पे पहुंचता है। ये बात बोल के अपना एग्जामिनर बोलते चलो ठीक है। तो फिर दोनों के दोनों एक बेट लगाता है जिसमें बोला जाता है कि जो भी हारेगा वो अपना जो दूसरा एग्जामिनर है वो अपना रिजाइन देगा और उसे बताया जाएगा कि दूसरा वाला बहुत बेटर है, और उसके साथ में अगर तुमने ये बात नहीं मानी तो तुम्हें 1 बिलियन वॉन देना पड़ेगा जो भी ये बात नहीं मानेगा। तो ये बात सुन के अपना एग्जामिनर बोलते चलो ठीक है इस बार तो कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। और ये बात सुन के जो बीच वाला बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि तुम लोग फाइट उट मत करो यहाँ पे। जो इसके एम्प्लॉय होते हैं वो बोलते तुम पागल हो चुके हो क्या, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुमने सिर्फ बाघ जूनियर के ऊपर इतना सारा सब कुछ लगा दिया, तुम्हें इस पर इतना बिलीव है क्या। वैसे भी वो बस एक अच्छा सा एक गेमर है बस, और उसने ऐसा कुछ इतना कुछ पाया नहीं है अभी कि तुम जितना कुछ उसके बारे में सोच रहे हो। तो अपना जो एग्जामिनर होता है बोलता है हाँ मुझे पता है बट फिर भी मुझे उससे बहुत भरोसा अपने बाघ जिन्व्यू पर, और वैसे भी मैं उसे सपोर्ट करने वाला हूँ। मैं अगर उसके पास जितने भी इंफॉर्मेशन और जितनी भी उसकी ताकत है वो मिला दूंगा तो हम बहुत ताकतवर बनने वाले हैं। तो बोलता है अच्छा चलो देखते हैं अब क्या होता है। तभी बंदा भाग के आता है और बोलता है एग्जामिनर, और चिल्ला के बोलता है। तो ये बोलता है हाँ बताओ क्या हो गया, सब ठीक है ना। तो बोलता है आपने बोला था ना एक प्लेयर के ऊपर ध्यान देने के लिए। तो अभी अपना वो बंदा बता रहा होता है एक सोलो बंदा है जो रिसेंटली बहुत सारे डी रैंक डजन को क्लियर करे जा रहा होता है। तभी वो अपना जो एग्जामिनर था बोलता है क्या क्या वो जीनू है क्या, हाँ बताओ 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 जल्दी बताओ। तभी बोलता है अरे वो तो अभी रिसेंटली 1 महीने पहले ही ना इसमें एनरोल हुआ था, रजिस्टर किया था। तो ये कैसा हो सकता है कि एक डी रैंक का बंदा 5 मिनट के अंदर डंजन क्लियर किए जा रहा है।
तभी अपना एग्जामिनर हंस रहा होता, बोल रहा था मैंने बोला था ना, तुम्हें तो बिल्कुल विश्वास नहीं था कि मेरे ये जिन एक बहुत बड़ा बॉम्ब है जो सब कुछ को तबाह कर सकता है। ये बात सुन के जिसके एम्प्लॉय होते बोलते हैं हाँ हाँ मुझे मैंने सुना हुआ है, ये कोई तुम ये पुरानी पुरानी बातें यहाँ पे मत उठाया करो, ठीक है। वहां से जो अपना एग्जामिनर होता है बहुत खुश हो जाता है, बोलता है मुझे विश्वास था मुझे इस अपने जिन्नू पर, ये कुछ ना कुछ करेगा, मुझे मैंने जो टैलेंट पकड़ा है इस बार मुझे ये मिला है, इसे मैं कभी अब खोने वाला नहीं हूँ। तब यहाँ से अपना जुनू है बाहर निकलता है डंजन से। और दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। हो सके तो माफ़ करना मेरी थोड़ी वीडियोस लेट हो रही है, एक हफ्ते से मेरा थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, बट अब से वीडियोस रेगुलर आएगी। और हो सके तो लाइक कमेंट और शेयर करें। बाय बाय गाइस।